देश के पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें तो हाल ही में चर्चित हो रहा था कि 8,500 पुलिस विभाग में भर्ती आने वाली है और हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप पर वहीं हमारे यादव जी कार्यरत हैं। उन्होंने कई बार कहा है अपने संबोधन में कि 8,500 पुलिस विभाग में हम भर्ती देने वाले हैं। कब से कह रहे हैं MPSI आएगा, लिपिक पद आएंगे, लिपिक संवर्ग पद आएंगे जिसे बोलते हैं, MP पुलिस कांस्टेबल का पद आएगा जी। कह कह के थक गए हैं हम कह सकते हैं और बार बार यही बात दोहराते रहते हैं यादव जी और हमारे पुलिस महानिदेशक कैलाश मकड़ाना जी। और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि ये बात प्रूफ होनी चाहिए, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है या असत्य है हम आपको बता दें। उसी के संदर्भ में एक जानकारी आप लेकर आए हैं जो जानकारी आप समझकर चौंक जाओगे कि यार ये हो क्या रहा हमारे साथ। क्या हमें लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है कि चुनाव आएगा तब वैकेंसी दी जाएगी, या बस मन में साहस ढह रहे हैं कि हाँ भर्ती आएगी। लोग कोर्स लेके बैठ जाएंगे विद्यार्थी और भर्ती आएगी ही नहीं। जैसे MPSI 2017 में 19 में आया था कहते हैं, उसके बाद वैकेंसी आ ही नहीं है। 5 साल बीत गए हैं, लोग ओवरेज हो गए। ऐसे ही चलता रहेगा तो भाई कैसे काम बनेगा। तो हम जानकारी लेकर आए हैं, जानकारी भी है तो खुशखबरी की बात है ही नहीं है, दुख खबरी की बात है। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। MP आरक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी सही सटीक जानकारी लेकर आए हैं। चलिए, और ऐसी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और तैयारी की भी हम PY की सीरीज के माध्यम से करवाते हैं। NTPC और MPR कार्य के चल रहे हैं और आप प्ले स्टोर में जाकर विजिट कर सकते हो अपना अपना नाम के हिसाब से। PHQ मतलब होता है पुलिस हेडक्वार्टर ने नहीं भेजी नियमावली, कहाँ पर, MPESB में। अब जब पहले न्यूज़पेपर छपता था तो बड़ी शानदार तरीके से कहते थे कि PHQ ने, कौन, PHQ पुलिस हेडक्वार्टर ने ESB को नियमावली पहुंचा दिया है। हम बड़े खुश होते थे और हमने भी कई बार वीडियो बनाया है कि हाँ अब जल्द वैकेंसी आएगी, जल्द आएगी भाई, अप्रैल के लास्ट तक आ जाएगा, मई के लास्ट तक आ जाएगा। अरे साला आएगा तो कब आएगा, जून में आएगा, जुलाई में आएगा, तो एक डेट फिक्स कर दो ना भाई कब आएगा। क्यों विद्यार्थियों को फालतू में कोर्स ले लेके बेचारे विद्यार्थी बैठ रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है। चलिए, और याद रखिए कैसे होगा 7,500 आरक्षकों की भर्ती और 500 पद तो वहाँ माने जा रहे हैं MPSI के। चलिए देखते हैं, पूरी खबर देखिएगा। अगर आपको ब्लर दिखाई देता हो तो आप लोग ध्यान रखें, हम जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिएगा। राज्य ब्यूरो ने दुनिया की बात है, भोपाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुलिसकर्मियों की नई भर्ती की बात लगातार कर रहे हैं। भर्ती जल्दी हो सके इसके लिए उन्होंने पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की भी कहा था कि भर्ती प्रक्रिया पुलिस बोर्ड के माध्यम से हो, जिससे पुलिस विभाग में जो भर्ती आती है वो जल्द हो सके। SB के पास अनेकों भर्ती कराने का जिम्मा होता है तो वो जल्दबाजी से नहीं करवा पाता है और भर्ती प्रक्रिया लंबी देर तक चलती है। तो जो बात बनाओ ना भाई, बोर्ड कब बनाओगे, चुनाव के पहले बोर्ड बनाने के लिए भी कहा, पर पुलिस मुख्यालय जिसे हम PHQ कहते हैं की तरफ कि इस मामले में सुस्ती देखने को मिल रही है। मतलब कहने का मतलब है कि यादव ने कह दिया है पुलिस बोर्ड बनाओ, पुलिस भर्ती बोर्ड, और इसकी जिम्मेदारी मिलेगा पुलिस मुख्यालय को। तो पुलिस मुख्यालय इस प्रकार ही नहीं कर रहा है, ये कहने को मिल रहा है इस न्यूज़पेपर में। पुलिस आरक्षकों के 7,500 पदों और उप निरीक्षकों के 500 पदों पर भर्ती की जानी है। पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजा था, पर प्रस्ताव भेज चुका भैया कौन, PHQ। कहाँ पर, कर्मचारी चयन मंडल जो पेपर करवाता है, पर नियमावली व अन्य जानकारी नहीं दी है। प्रस्ताव पहुंचा दिए कि भर्ती लेना है आपको, वही नियमावली भी तो पहुंचाओ, वरना बाद में नियम चेंज कर देते हो, आयोग घोषित कर देते हो तुम लोग। ऐसे में इसी के चक्कर में तो जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग लिया था ना, वर्ग 2 और 3 का जो मुख्य परीक्षा, जिसमें प्रदीप बनाम प्रदीप पांडे ने केस दायर लगा दिया, 10,000 भर्ती रुक गई। सोचिएगा, ऐसे काम नहीं करना भाई। ऐसे में इस वर्ष भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए तो भी विभाग को नए आरक्षक उप निरीक्षक मिलने के आसार नहीं है। देखिएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर भर्ती चालू भी हो गई इस साल ना, जुलाई अगस्त तक, सोच लो इस साल तुम भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई नहीं, पेपर ही नहीं होगा। संभव तुम भूल जाओ कि 2025 में भर्ती आ सकती। सोचो भाई, सुस्ती चल रही है विभागों में, आराम से कोई लेन देन नहीं है। यादव जी कहते चल रहे हैं, गृह मंत्री वही हैं, मुख्यमंत्री वही हैं, कह रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। जब प्रदेश में पुलिस आरक्षकों के 26,000 से अधिक पद रिक्त, देखिएगा, सोचिएगा, प्रदेश में 26,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, तो क्या कर रही है सरकार।
ऐसे में तो हादसे हो रहे हैं, पुलिस चौकियों की संख्या कम है, थाना में पदस्थ कर्मचारी कम है, घटनाएं घट रही हैं, केस समाधान हो पा रहे हैं। सोचिएगा, सोचो 26,000 से ज़्यादा पद खाली हैं वर्ष 2028 में। उज्जैन में 1 मिनट रुक जाइएगा, चलिएगा माफ़ी चाहेंगे, बीच में फ़ोन आ गया था। बाकी आप जानकारी समझ पा रहे होंगे, हम इस जानकारी के माध्यम से बताना क्या चाह रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे। उज्जैन में होने वाले शिस्त में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए 60,000 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। सोचिएगा 28,000, मामूली बात थोड़ी है, 28,000 प्लस वैकेंसी खाली है, फिर भी भर्ती नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग भगवान जाने। उज्जैन में 2028 में जो मेला लगेगा शिस्त कुंभ का, वहाँ पर तो चाहिए ना कितने हजार, देखिएगा 60,000 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। आयोजन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा, व्यावसायिक दक्षता परीक्षा मिलाकर चयन प्रक्रिया पूरी करीब 1.5 साल लग जाते हैं। ऐसे में 1-2 माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो आरक्षक अगले वर्ष अंत तक मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा देरी तो उप निरीक्षकों की भर्ती में हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तो उप निरीक्षक के पद भी खाली हैं भाई, वहाँ भी फिलअप नहीं कर रहे हैं। वरिष्ठ कर्मचारियों की संख्या कम होगी तो हादसाएँ होंगी, घटनाएं घटेंगी, सुरक्षा नहीं हो पाएगा। ये सब सोचना पड़ता है भाई, मध्य प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। तो हम जानकारी के माध्यम से आपको क्या बताना चाह रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे कि शिस्त कुंभ मेला होगा। सोचिएगा 60,000 आपको पुलिस अधिकारी कर्मचारी पूरे मिला के चाहिए, तो भर्ती तो लेना पड़ेगा, वरना अन्य राज्यों से पुलिस कर्मचारियों की आदेश के माध्यम से वो अपने यहाँ ड्यूटी करवाएंगे। उत्तर प्रदेश से ला सकते हैं, छत्तीसगढ़ से ला सकते हैं, राजस्थान से ला सकते हैं। केंद्र सरकार, ये जो स्टेट सरकारों से वो अपने पुलिस कर्मचारियों को इस मेला में लगा सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना करके सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं की जो वैकेंसी पद खाली, उस पद वैकेंसी को भर कर ही उन बच्चों को रोजगार के माध्यम से उस सेवा में लगा दे। उज्जैन से इसको मैं बात खत्म। तो आप लोग इस पे खबर पे क्या राय रखते हैं तो कमेंट अवश्य करें, और हमें उम्मीद है कि आप इस खबर पे एक दुखी भी हो रहे हो कि वैकेंसी नहीं आ रही है नेक्स्ट, और पद देखकर और जानकारी लेकर आप खुश हो रहे होंगे कि शायद एक वैकेंसी चल आ सकती है, क्योंकि 1.5-2 साल लग जाएंगे। तो सोचिएगा 25 तो चल ही रहा है, 27 तक मिल जानी चाहिए पूरे भर्ती प्रक्रिया। तभी तो 28 में वो क्या करेंगे भाई, कुंभ मेले का में ड्यूटी लगाएंगे ना। पुलिस मुख्यालय ने सरकार से मांगा मार्गदर्शन, मतलब PHQ कह रहा है कि हम प्रस्ताव भेज दिए हैं, लेकिन ESP कह रहा है कि नियमावली नहीं पहुंचाए। अब पुलिस मुख्यालय कहता है केंद्र राज्य सरकार से कि भाई हमें सजेशन दो, मार्गदर्शन करो। देखिएगा क्या पूछ रहा है पुलिस हेडक्वार्टर। आरक्षण नियमों में उलझी पुलिस भर्ती, सही बात है। आरक्षण जो चल रहा है 27% OBC का, वो इस चक्कर से अनेकों भर्तियों में एक विराम सा लग गया है, रुकावट पैदा हो गई है। भोपाल देशबंधु, मध्य प्रदेश में 8,500 पदों पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया कई महीनों से आरक्षण नियमों को लेकर अस्पष्टता और विभागीय समन्वय के कारण अटकी हुई है। इन पदों में 7,500 आरक्षक और 1,000 उप निरीक्षक व लिपिक पद शामिल है। बहुत बढ़िया है। सोचिएगा 7,500 आरक्षक फिर से आएंगे, और हाल ही में बच्चों को ज्वाइनिंग मिल गई है और ट्रेनिंग पहुंच चुके हैं, और आपने शायद पेपर दिया होगा। इस पिछली भर्ती की बात करें 2020 में भी आया था, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए 2023 में आया है, और 2025 में आने का आसार लगाया जा रहा है। लेकिन हम तो कहते आ ही जाए कि 7,500 पुलिस कांस्टेबल मिल जाए और 1,000 उप निरीक्षक व लिपिक पद। कम से कम मैं तो बताऊं भाई, कम से कम 1,500 MPSI पद होनी चाहिए और लिपिक मिला के, तब सही रहेगा। ये तो जब तो 500 दे दोगे, जब तब 7 साल में क्या 500 ही पद खाली हो गए होंगे? और भी पद पहले से खाली हैं, और 5 साल में बहुत से पद खाली हो गए, बस आप लोग हमें लॉलीपॉप पकड़ा रहे, सीधी बात है। यह भर्ती राज्य की कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने और युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण, सही बात है।
जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय को भर्ती में आरक्षण की स्थिति को लेकर कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। साथ ही उम्मीदवारों को राज्य सरकार के रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया है, लेकिन इस नियम को लेकर भी विभागों के बीच मतभेद सामने आए हैं। यही कारण है कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले मामला राज्य सरकार को भेजा गया है, ताकि वह इससे पर अंतिम निर्णय ले सके। राज्य भर से लाखों युवाओं ने इस भर्ती प्रक्रिया में बेसब्री से इंतजार किया था और कर रहे हैं एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल का। कई युवाओं ने परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में दाखिला ले लिया है और पढ़ाई में समय और धन निवेश कर रहे हैं। सही बात है, पैसा लगा रहे हैं भाई, कोचिंग ले ली। अब कुछ दिन पहले जब न्यूज़पेपर आ रहा था बार बार, और हमारे पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के वो भी कह रहे थे, और हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री यादव जी खुद कह रहे थे कि भर्ती आएगी आएगी, हम जल्द आने वाली है। लोग कोचिंग ज्वाइन कर ली, फिजिकल लेने लगे हैं कि भाई वैकेंसी आ ही नहीं रही है। बेचारे परेशान होने लगे कि हम इतना महंगा कोर्स लेके बैठ गए, हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हम ऑनलाइन कोर्स लेके बैठ गए, हम ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन ले लिए, भर्ती नहीं आ रही है, तो हम क्या करें तैयार करके। इसमें बच्चों का मनोबल गिर रहा है, वो बच्चे कोचिंग छोड़ के भागने लगे हैं। भाई पैसा लग रहा है, समय लग रहा है, दाखिला ले रही है, सोचिएगा। तो सरकार को इस बात पे ध्यान देनी चाहिए कि नहीं, हम युवाओं को रोजगार दें व रोजगार को सुचारू रूप से समय सीमा पर हम लाएं, जैसे लोग बेरोजगार ना होकर रोजगार हो जाएं। और भाई जब आपको 60,000 कर्मचारी की आवश्यकता है तो फिर देर ना करें, वरना तुम्हें पछताना पड़ सकता है, वरना तुम्हें फिर बेइज्जती होना पड़ेगा। सोचिए एमपी सरकार, तुम्हें बेइज्जती हो सकती है। तुम क्यों? जब कुंभ का मेला लगेगा, उत्तर प्रदेश में कुंभ लगा था, सोचो प्रयागराज में, है कि नहीं? तब तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही संभाला था। अब मध्य प्रदेश में लगेगा तो बाहर से लाओगे का? तो शर्म की बात हो जाएगी। ध्यान रखें, मध्य प्रदेश पुलिस के पास बल नहीं है, तो 28,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। तो क्या कर रहे हो भाई, भर्ती निकालो और दो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ऐसी जानकारी के लिए आप हम जुड़ सकते हो, और जानकारी आप कैसा लगा अपने सहपाठी के पास साझा करें, शेयर करें, वो भी समझ सके जानकारी की भर्ती कब तक आ सकती है। आपको बता दें, मुझे मेरे ख्याल से जल्द आएगी, और आपको पता है 1 साल या 1.5 साल तो लगने वाला पूरी भर्ती प्रक्रिया में। तो सोच लीजिएगा कि 26 तक तो वो दे ही देगा, क्योंकि 28 में अगर कुंभ के मेले में अपनी सुरक्षा बल को बढ़ाना है तो वैकेंसी देगा। सोच लो अगर 25 में नहीं दे पाया माना जाए, या 25 के लास्ट में देगा, नहीं तो 2026 तक तो उसको निकालना ही पड़ेगा। तो उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इस भर्ती के लिए तैयार होंगे। हम तो कहते हैं तैयारी बनाए रखो, बस वैकेंसी आई और ऐसे नंबर लेके आओ, माना जाए 80+ नंबर लेके आओ, बस फिजिकल में दौड़ो, फिर 80 लेकर आओ, 160 नंबर पाओ और वैकेंसी में पीछे रह जाओ। क्यों? कट ऑफ खतरनाक जा रहा भाई है। 140-50 तो ST SC में जा रहा, OBC जनरल का देखो 160-70 भाग रहा है। सोचो, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखिए विद्यार्थियों, बड़ी मेहनत करना पड़ेगा पहली पेपर में, सेकंड पेपर में। तब कम से कम आपको बता दें 100 नंबर का पेपर होगा CBT, और 100 नंबर का फिजिकल होगा, जिसमें आपको लगभग 150+ और 160+ नंबर लाना अनिवार्य। ST SC की बात करें 150 कम से कम, और फिर और जितना ज़्यादा लेके आओ भाई उतना अच्छा है, वरना कट ऑफ खतरनाक है इस बार तो, जो पहली बार लागू हुआ था फिजिकल का नंबर। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वाचिंग, और जानकारी अच्छा लगा तो शेयर अवश्य करें अपने सहपाठी के पास जो इस क्षेत्र से जुड़ा है और पुलिस भर्ती तैयारी करना चाहता, तो समझ पाए कि भाई अटकी क्यों है भर्ती। क्या PHQ गलती कर रहा है, क्या SB गलती कर रहा है, कि आरओजी गलती कर रहे हैं, या सरकार गलती कर रहा है, या क्या समस्या है। तो आप हमने समझा के बता दिया है कि समस्या किस बात पे है। नियमावली पर समस्या है, ठीक है, आरक्षण पे समस्या हो रही है। चलिए, और फिर सरकार भी धीमी गति से काम करवा रही, सीधी बात। चलिए, और आपको बता दें, अगर आप MP आबकारी आरक्षक तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के लिस्ट का नाम रहेगा MP आबकारी आरक्षक PYQ सीरीज कक्षाएं करके डाला है 2025-26। वहाँ पर PYQ सीरीज चालू, जहाँ पर हम आपको बता दें मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो तो कवर करा रहा है, तो लेकिन फिलहाल बंद है, लेकिन GK GS और साइंस का पर डे अल्टरनेट चल रहा है। और साथ में बताएं, अगर आप RRB मतलब होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की बात करें, अगर आप NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों को संयुक्त तैयारी चालू है, जहाँ पर आप रेलवे NTPC के PYQ प्रश्न कवर कराएं, जिसके एग्जाम 5 जून से स्टार्ट होने वाला है, जस्ट अगले महीने से। तो वहाँ पर आपको बता दें लगभग 95+ और 100 के बीच वीडियो बन चुके हैं, जहाँ पर मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, GK GS का वीडियो साथ में
अलग अलग पार्ट में कवर हो रहे हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ गए होंगे जानकारी और वीडियो को।